कल्याण का मार्ग सबके लिए खुला है। और हम बड़ी विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि जिनमें अपने ऊंचे कुल का, ऊंची जाति का अहंकार है, उनमें तो फिर भी भक्ति के प्रकट होने में कुछ संदेह है, क्योंकि हम शून्य हुए बिना भक्ति प्रकट नहीं होगी। किंतु भगवान की अत्यंत कृपा से जिनका जन्म निम्न कुल में हुआ है, उनके लिए भगवान की प्राप्ति और भगवान की भक्ति बहुत सुलभ है, क्योंकि भगवान ने अहंकार न करने का कारण तो पहले ही उनको प्रदान कर दिया कृपा करके। अब सबसे बड़ी है सेवा, और सेवा धर्म भगवान ने उन्हें प्रदान किया है। वे चाहें तो बहुत जल्दी अपना कल्याण कर सकते हैं। हम बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात कह रहे हैं, यदि वैष्णवता के नियमों का पालन न करे तो ब्राह्मण भी भगवत शरणागति का, वैष्णवी दीक्षा का अधिकारी नहीं है। और चांडाल भी यदि अपने अशुद्ध खान पान को त्याग करके वैष्णवोचित पवित्र आचार विचार आहार विहार को ग्रहण करके यदि जीवन पर्यंत भगवान के भजन का निश्चय करता है, प्रतिज्ञा पूर्वक ऊर्ध्वपुंड धारण करता है, गले में तुलसी धारण करता है, मंत्र का जप करता है श्रद्धा पूर्वक, गौ ब्राह्मण तुलसी संत इन सब में श्रद्धा रखता है, और अपना जो वर्ण के अनुसार जो उनका काम है उस कार्य को भी करता है, क्योंकि स्वे स्वे कर्मण्य निवृत्तः संसिद्धिम लभते नरः, तो वे उस जाति में जन्म लेकर भी अपना पूरा कल्याण कर सकते हैं। संत रैदास जी इसका प्रमाण है, संत रैदास जी इसका प्रमाण है। कितने संत महाराज जी इसका प्रमाण है। आज हिंदुओं का समाज विखंडित हो रहा है। बहुत बड़ा हिंदुओं का वर्ग लोगों के द्वारा बड़गलाया जा रहा है। वो हमारे अपने ही भाई हैं, अपने ही लोग हैं, लेकिन उनको बड़गलाया जा रहा है। और वे अपने को कोई राम जी की सेना ना मानकर कोई अपने को रावण सेना कहता है, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। भगवान जाने कैसे कैसे लोग पैदा हो गए, और उनके बहकावे में लोग आ रहे हैं। उससे बहुत बड़ी हानि हो रही है सनातन धर्म की, भारत की हानि हो रही, राष्ट्र की हानि हो रही, भारतीयता राष्ट्रीयता की हानि हो रही है। इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि संपूर्ण हिंदू जाति द्वेष घृणा से मुक्त होकर के एक प्रेम के सूत्र में बंध जाए। और महाराज जी, प्रेम के एक सूत्र में बांधने की सामर्थ्य न तो किसी पार्टी में है, न किसी दल में है, न किसी नेता में है, न किसी अभिनेता में है। सभी हिंदुओं को प्रेम के एक सूत्र में बांधने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो वह एकमात्र हरिभक्ति में है, वैष्णव धर्म में है, भगवत शरणागति में है, और किसी में एक सूत्र में बांधने की शक्ति नहीं है। आज लोग कहते हैं सामाजिक समरसता, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं, लेकिन आप कहते हैं, आप हमारे यहाँ आकर देख लीजिए। क्या देख लें? हमारे यहाँ भगवत प्रसाद लगने, भोग लगने के बाद पंक्ति में बैठ के सब प्रसाद पाते हैं। पर कौन पाते हैं? जिनके मस्तक पर तिलक है, जिनके गले में तुलसी है, भगवत संबंध से सब भगवत प्रसाद सबको मिलता है। उसमें कोई भेद होता है क्या? भगवान के प्रसाद में किसी के साथ भेद होता है क्या? श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान ने वैष्णवतावज भास्कर में घोषणा की है, सर्वे प्रपत्तिर अधिकारिण सदा, सभी जीव सदा सर्वदा भगवत शरणागति के अधिकारी हैं। नापेक्षिते तत्र कुलम बलंच, कुल बल कुछ अपेक्षित नहीं है, कोई योग्यता अपेक्षित नहीं। एक शरणागत का जैसा जीवन होना चाहिए वैसा जीवन ही अपेक्षित है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।